हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गनौरा। लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है बच्चों? तो मैंने आपको उसमें इसके 6 टाइप बताए थे, मतलब 5 टाइप बताए थे। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 2 से 6 तक के जो कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं वो किस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री बताते हैं या फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री उनकी क्या होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जो भी आपका कंपाउंड होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा उसमें लिगेंड किस तरह से, मतलब उस मेटल आयन से जुड़े हुए हैं, उसकी जो स्पेशल अरेंजमेंट को कौन शो करता है? आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करती है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को मैंने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट अपने पास उसी टॉपिक से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म क्या होता है बच्चों? पहले आपने पढ़ रखा है, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो समझिएगा समावेता। समावेता के बारे में सबको पता है। समावेता किस तरह से मतलब कंपाउंड शो करते हैं। मतलब समावेता अगर मैं जनरल डेफिनेशन दूं तो क्या हो जाएगी? ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होगा? सेम होगा, बट उनका जो अरेंजमेंट होगा, उसमें जो लिगेंड है या फिर उसके जो दूसरे एटम है जो एक दूसरे से अटैच होंगे, उनका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, बट उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये क्या होती है? आपकी आइसोमरिज्म होती है। और आइसोमरिज्म के अलग अलग टाइप्स हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे भी वर्नर ने कुछ टाइप दिए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमरिज्म के, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप को अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और सबसे पहला अपना टॉपिक है आइसोमरिज्म और उसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो आइसोमरिज्म में बच्चों क्या हो जाएगा? टू और मोर कंपाउंड, क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू और मोर कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड, two or more compound which have which have which have the same formula, same chemical formula। क्या आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पे? same chemical formula, chemical formula but different, but different structural arrangement, but this different structural arrangement। Different structural arrangement are called आइसोमर्स। तो बच्चों समझिएगा, टू और मोर कंपाउंड विच हैव, क्या है उनके पास? विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पे इस लाइन को समझिए बच्चों, विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आर कॉल्ड आइसोमर्स। मतलब कि उनका जो केमिकल फॉर्मूला है बच्चों वो सेम होगा, बट उनका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे अपन एक एग्जांपल दे देते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। जैसे अपने पास एक कॉम्प्लेक्स है COBr NH3 और इसका जो आइसोमर होगा वो अपन भी देख लेंगे। ये SO4 है, और साथ ही इसका जो आइसोमर हो जाएगा वो है COSO4 NH3 और Br। तो बच्चों ये दो अपने पास दो कंपाउंड है, दोनों ही कंपाउंड क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है। इनकी जो फिजिकल अकरेंस है वो भी अलग अलग होती है, इनके जो कलर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो बच्चों समझिएगा यहाँ पे COBr NH3 ऐसे क्या है? यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी है। यहाँ पे क्या है? प्राइमरी वैलेंसी आपकी, प्राइमरी वैलेंसी या फिर इसके जो आयंस बोल सकते हैं आपको क्या है? SO4 है यहाँ पे। और आप जैसे यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी वैलेंसी और इस कंपाउंड में हम देखेंगे यहाँ पे क्या है? Br है और इसमें SO4 है, और ये जो Br है यहाँ पे का अंदर है और यहाँ पे अंदर SO4 आ गया है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं इनका जो केमिकल फॉर्मूला है, जैसे SO4 का मॉलिक्यूल देखिए एक हो गया, Br का देखिए एक हो गया, और NH3 है तो NH3 यहाँ पे भी है, CO एक है, SO4 यहाँ पे भी एक है, Br यहाँ पे भी एक है। तो केमिकल फॉर्मूला अपन जब इसका लिखना चाहें, मतलब इनके अरेंजमेंट को नहीं शो करके,
ओनली केमिकल फॉर्मूला अपन बताएं इसमें तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, पूरी तरह से सेम है, सेम मॉलिक्यूल है इसमें तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। बट इनका जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे जो Br है वो क्या एज ए लिगेंड जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे SO4 क्या जुड़ा हुआ है, एज ए लिगेंड जुड़ा हुआ है। यहाँ पे Br एज ए प्राइमरी वैलेंसी है और SO4 यहाँ पे क्या है, एज ए प्राइमरी वैलेंसी है। तो बच्चों क्या हो गया इनका सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, क्या कहेंगे हम, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट से क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। तो ये होती है बच्चों अपने आइसोमरिज्म, जिसे हम कहते हैं समावयता। क्या कहेंगे हिंदी में बच्चों, तो समावयता, समावयता, समावयता ये हो जाएगी आपकी। और तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, टू और मोर कंपाउंड व्हिच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आर कॉल्ड आइसोमर, और इसे हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जांपल में आप ये लिख भी सकते हैं, प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों अपने पास ये होती है आइसोमरिज्म। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या टाइप्स हैं और कुछ और कौन से हैं वो भी देखेंगे। तो टाइप्स के बारे में बात करते हैं समावयता की। तो वर्नर ने इसकी टाइप्स को बताया था, वर्नर की टाइप को अभी तक हम पढ़ रहे हैं, और कोई इसके जो नए टाइप्स है वो नहीं बताए गए हैं किसी के भी द्वारा। वर्नर के ही टाइप्स को हम अभी तक पढ़ रहे हैं, वो अभी तक सही भी चल रहे हैं, वो उनको मतलब किसी ने यूं भी नहीं कहा है कि वो गलत हो सकते हैं या हैं। तो हम वर्नर के जो टाइप्स हैं उसी को पढ़ेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, वर्नर की जो थ्योरी है उसके उससे एडवांस थ्योरी अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए है, इसलिए हम वर्नर की थ्योरी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देके जो दूसरी थ्योरीज है उसको देते हैं। बट यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो आइसोमरिज्म में वो वर्नर का ही चल रहा है, इसके अलावा और कोई अपने पास क्लासिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए वर्नर क्लासिफाइड, वर्नर क्लासिफाइड आइसोमेरिज्म, isomerism in coordination, in coordination, in coordination compound into following different kinds, following different kinds। तो अलग अलग टाइप से डिवाइडेड किया है, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट आप यहाँ पे लिखिए आइसोमेरिज्म, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, आइसोमेरिज्म। दो टाइप की आइसोमेरिज्म शो की है इसने, किस टाइप की है तो बच्चों समझिएगा यहाँ पे। दो टाइप की आइसोमेरिज्म शो की है। फर्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरी है बच्चों अपने पास इसकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो गया अपनी, और एक दूसरी कौन सी होगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें भी अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी आपकी 6 टाइप की है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपकी 2 टाइप्स की है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे जो अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं वो हम लिखेंगे, प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों मैं आपको एग्जाम में लिखने के लिए एक हिंट देना चाहता हूं। आप एग्जाम में जितना साफ सुथरा काम करेंगे बच्चों, आपके जो मार्क्स हैं उतने ही ज्यादा अच्छे आएंगे। तो जितना हो सके बच्चों, आप एग्जाम में जो आपका वर्क होता है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ नीट और क्लीन लिखने की, इसी तरह से आप अपनी नोटबुक में और एग्जाम की जो बुक होगी उसमें भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे वापस एक बार फिर से बना लेता हूँ। जितना अच्छा दिखेगा चार्ट उतना ही अच्छे आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ये क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है एग्जाम में,
तो आइसोमेरिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या लिखा था बच्चों? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है बच्चों अपने पास? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होता है बच्चों? स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो कितने टाइप के बच्चों अपने पास? 6 टाइप की है। तो कौन कौन सी समझेगा यहाँ पे? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगी? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड है अपने पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या है बच्चों? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है बच्चों अपने पास लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। और फोर्थ है बच्चों अपने पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और फिफ्थ है बच्चों कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे इसको बच्चों हम? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। और जो इसका 6 पॉइंट है वो है लिगेंड आइसोमेरिज्म। क्या है बच्चों? लिगेंड आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो बच्चों 2 टाइप के होते हैं आपके, जो आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे। कौन कौन से होते हैं? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेकेंड हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों समझिएगा ये अपना क्लासिफिकेशन होता है। आइसोमेरिज्म 2 टाइप से डिवाइड कर रखा हमने। कौन सा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इसमें भी 6 टाइप में इसको डिवाइड कर रखा है। आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन पोजीशन और लिगेंड आइसोमेरिज्म। इसी तरह से स्टीरियो को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये होता है बच्चों हमारा आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। इसको नोट कीजिए बच्चों। इसके आगे हमारा जो हम लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट्स, किसके मतलब जो टाइप्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारा पहला आइसोमेरिज्म होगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इस सबको एक बार मैं क्लीन कर लेता हूँ। अपन जितना अच्छा लिखेंगे आप उतना अच्छा समझोगे और उसी तरह से आप आगे एग्जाम में भी लिख सकोगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे स्टार्ट करता हूं मैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट हमारा हो जाएगा आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बच्चों आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म या फिर आयनिक समवेतता क्या होती है समझिएगा। बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर हम लेते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है या फिर उसका स्टोइकियोमेट्रिक जो कंपोजिशन है, स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन मतलब उसमें जो कंपाउंड्स मिले हुए हैं या फिर जो एलिमेंट्स या फिर लिगेंड या सेंट्रल एटम मिले हुए हैं वो क्या होंगे? सेम होंगे। बट जैसे उनको आप पानी में घोलोगे तो उनके जो आयंस निकलेंगे वो डिफरेंट होंगे। मतलब उनकी प्राइमरी वैलेंसी जैसे आपने पहले बताई थी मैंने आपको, एक में SO4 निकल रही है, एक में Br- निकल रही, तो वो इसी का एग्जांपल था बच्चों। तो मतलब जैसे उनमें आयंस जो होंगे वो डिफरेंट टाइप के अगर निकलते हैं तो वो क्या होगी? आपकी आयोनाइजेशन
आइसोमरिज्म होगी। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं और इसके एग्जांपल को समझते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अपने पास फर्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, जिसमें हम लिखेंगे कंपाउंड 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 which have which have the same which have the same which have the same stoichiometric which have the same stoichiometric composition but stoichiometric composition but yield different ions in solution. Different ion in solution are called ionization isomerism. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा बच्चों? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये होता है अपना आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। इसके आगे हम इसके जो एग्जांपल हैं मैंने आपको पहले बताए थे उसी को रिपीट करते हैं। तो आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट इसके एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं हम। तो एग्जाम्पल क्या है बच्चों, समझिएगा इसके। CO Br NH3 और आपका बाहर था SO4। तो जो अपने पास एक ये कॉम्प्लेक्स है और इसकी जो डिटेल है वो अपन लिखते हैं इज रेड वॉयलेट। इसका जो कलर है वो कैसा है बच्चों? इज रेड वॉयलेट एंड इन सॉल्यूशन मतलब इसको किसी में डिसॉल्व करेंगे, वो तो जैसे सॉल्यूशन उसमें अगर डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन gives the test of SO4 2-। किसका टेस्ट देगा बच्चों? ये SO4 2- का टेस्ट देगा। तो क्यों देगा बच्चों? क्योंकि इसकी जो प्राइमरी वैलेंस है वो इस तरह से निकलेगी, तो ये इसी का टेस्ट देगा। और इसी तरह से इसका जो दूसरा आइसोमर है उसको लेते हैं ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ हम देखें तो क्या होगा? ऑन अदर हैंड CO SO4 NH3, यहाँ पे मैं 5 लिखना भूल गया था बच्चों, NH3 होल 5 और Br क्या है आपका? बार की तरफ है। तो इसका जो कलर होगा वो देखिए बच्चों, इज रेड। It does not gives the test of S। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बच्चों? SO4 2- का ये टेस्ट नहीं देता है, SO4 2- आयन। बट किसका टेस्ट देगा? बट instead
gives the test for gives the test of give the test of Br माइनस आयन, क्या लिखेंगे बच्चों, Br माइनस आयन, ये इसका टेस्ट देगा। तो बच्चों आई होप आपको आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसे, जो अपने पास ये कंपाउंड है इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी वो है SO4 माइनस, और यहाँ पे देखिए दूसरा जो इसका आइसोमर है उसमें जो प्राइमरी वैलेंसी है वो Br माइनस। जैसे हम इनको क्या करेंगे, वाटर में डिसोल्व करेंगे या किसी सॉल्यूशन में डिसोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से तो SO4 माइनस निकलेगा और यहाँ से Br माइनस निकलेगा। तो ये जो निकलेगा तो ये तो SO4 का टेस्ट देगा और ये Br का देगा, बाकी ये तो पूरे अलग कॉम्प्लेक्स का देगा और ये भी क्या करेगा, अलग कॉम्प्लेक्स का देगा। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला देखो बच्चों सेम है, मैंने आपको पहले बता दिया, और इसका भी देख लो तो सेम दिख रहा है। यहाँ पे SO4 और Br एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं बस, बाकी सब क्या है, सेम है। यहाँ पे SO4 प्राइमरी वैलेंसी और Br लिगेंड है, तो यहाँ पे आपका SO4 लिगेंड और Br क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। तो ये क्या होंगे, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इस तरह से इसकी अपन एग्जांपल लिख सकते हैं आयोनाइजेशन आपका क्या हो गया, आइसोमरिज्म में। तो इसको भी नोट कर लीजिए। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। तो आज की क्लास में हम इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम क्लास में हम आपकी जो इसके जो बचे हुए मतलब आइसोमर हैं उसको देखेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।